भगवान गणेश हमें न केवल बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें जीवन में खुश रहने की भी प्रेरणा देते हैं। उनकी विशेषता यहाँ पर दिखती है कि वे हमेशा मुस्कान और आनंद के प्रतीक होते हैं। जब हम उनकी आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन उत्साह और खुशी से भर जाता है। गणेश जी हमें उच्चतम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें सामर्थ्य और विश्वास देते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमेशा साथ रहते हैं। गणेश जी के ध्यान में रहकर हम अपने आप को सच्ची खुशियों का अनुभव करते हैं और जीवन के हर पहलू में आनंद का अनुभव करने की कला सीखते हैं। हमें इस संदर्भ में ये समझना चाहिए कि जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमें भगवान गणेश से क्या सीखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. सच्चे सुख का स्रोत होता है कर्तव्य का पालन। जीवन में सुख का अनुभव तभी संभव होगा जब हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। भगवान गणेश ने भी अपने कर्तव्यों को महत्वपूर्ण ठहराते हुए अपने पिता भगवान शिव के साथ युद्ध किया था। माता पिता के प्रति कर्तव्य निष्ठा सबसे महान गुण होती है, जो हमें जीवन भर खुश और संतुष्ट बनाए रख सकती है। जब हम स्वार्थ के स्थान पर अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हैं, तब हम आत्म संतुष्टि और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार कर्तव्यों का पालन करना हमें सुखद जीवन प्रदान करता है। 2. माता पिता हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं। भगवान गणेश ने अपने माता पिता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर उनके चक्कर लगाए और अपने भाई को परास्त किया। गणेश जी हमें ये समझाते हैं कि हम चाहे जितना भी महत्वपूर्ण और सफल हो, हमारे माता पिता से ऊंचा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने हमें परिवार की महत्वता सिखाई है और हमेशा इनका सम्मान करने की आदत बनाने का उपदेश दिया है। हमारी माता पिता की सेवा करने से हम न केवल आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आधार भी बना लेते हैं। इस प्रकार माता पिता की महत्वता हमें ये बताती है कि हमारी सफलता और सुख का आधार हमारे परिवार में स्थित है। 3. क्षमा करने का गुण। भगवान गणेश ने अपनी क्रोधितता के कारण चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे उसका आकाश से अभाव हो गया। लेकिन चंद्रमा ने माफी मांगने पर गणपति ने उदारता दिखाई और उन्होंने अपने श्राप की प्रभावशीलता कम कर दी। हमें भी उनकी इस महानता से सीखनी चाहिए और अपने जीवन में क्षमा के गुणों को विकसित करना चाहिए। क्षमा द्वारा हम समझते हैं कि दूसरों की त्रुटियों को माफ करना, दया और सहानुभूति के भाव को प्रकट करना हमारे जीवन को सुंदर और शांतिपूर्ण बनाता है। हमें दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें उदारता से देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्षमा हमारी आत्मा को पवित्र और स्वतंत्र बनाती है। 4. कर्मों को पूर्ण करने में लगे रहें। भगवान गणेश ने एक बार महाकाव्य लिखने के समय अपनी कमल की एक पंखड़ी टूट देखी। इसके बावजूद उन्होंने बिना रुके अपना एक दांत तोड़ दिया और काव्य लेखन में जुट गए। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सुखी बनेंगे और सामर्थ्य और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। जब हम पूर्णता के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो हम अपनी सफलता के पथ पर अग्रसर रहते हैं और जीवन का आनंद और सामरिकता का आनंद उठा सकते हैं। 5. अपने स्वाभिमान के लिए सदैव उचित रहें। भगवान गणेश हमें स्वाभिमान को स्थायी रखने का महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। स्वाभिमान ही एक व्यक्ति को बेहतर बनाता है और उसे अपनी गरिमा के साथ अपने मकसदों की ओर प्रेरित करता है। हमें इस महान संदेश को अपनाते हुए सदैव अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहना चाहिए। भगवान गणेश से प्राप्त इन सिखों के पालन से हमारा जीवन सरल हो जाता है और हम आनंद और समृद्धि से भर जाते हैं। हमेशा अपनी मानसिक और भावात्मक शक्तियों को संतुलित रखते हुए हम स्वाभिमानपूर्ण व्यक्तित्व का आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि से परिपूर्ण बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। भगवान गणेश आप सभी को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।